हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवीए ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ। मैंने कल का व्यू जो बताया था, मतलब आज का व्यू कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही थोड़े बेरिश रहने वाले हैं, सॉर्ट ऑफ साइडवेज या थोड़े बेरिश ही रहने वाले हैं। देखिए निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ आप देख सकते हैं एक बेरिश कैंडल है। बैंक निफ्टी का भी आप चार्ट देख लीजिए डेली कैंडल में, ये भी एक बेरिश कैंडल है। ठीक है, दोनों ने 50 EMA पे सपोर्ट ले लिया है आज। अभी देखते हैं हम बैंक निफ्टी को डेप्थ, पहले निफ्टी को डेप्थ में देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा 15 मिनट्स का चार्ट। ठीक है, 3 मिनट्स में आ जाता है क्योंकि हम ट्रेडिंग इंट्राडे 3 मिनट्स नहीं करते तो हम देखते हैं। अभी निफ्टी हम लोग बेरिश के मूड से देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कल का यहाँ, आज से यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। ये खुलते ही डायरेक्ट फॉल होना शुरू हुआ है, फॉल होना शुरू हुआ है। ये सब ट्रेंड लाइंस मैंने कल से ही मार्क करके रखी हुई थी। अभी क्या है कि ये जो इन ट्रेंड लाइंस के नीचे क्लोजिंग तो दे रहा है, हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन 50 EMA बिल्कुल बाजू में ही था। और ये आप देख सकते हैं 50 EMA का स्लोप जो है वो राइजिंग ही है अभी तक। तो हम कॉशियस रहेंगे, यहाँ ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेकर 50 EMA का और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के बुलिश भी हो सकता है। हम कंफर्मेशन हमें कब मिलेगी, जब ये 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दे। ये कैंडल जो है 50 EMA के नीचे, ये वाली कैंडल, ये कैंडल जो है कंफर्मेशन कैंडल हो रही है। ठीक है, ये कंफर्मेशन कैंडल हो रही है और इसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। ये कैंडल पे एक्चुअली यहाँ पर देखिए ये भी एक ट्रेंड लाइन है, एक ये भी ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पर ज़्यादा मतलब जमावट है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जब भी मतलब ज़्यादा जमावट रहेगी तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पहली एंट्री तो उधर ही देनी आएगा। कम पॉसिबल है कि दूसरी एंट्री के लिए आपको 50% रिट्रेसमेंट या उसके ऊपर जाकर मिले। स्पॉट चार्ट पे, दो ऑप्शन चार्ट पे ये दे सकता है क्योंकि ऑप्शन चार्ट में टाइम डीके होता है। ऑलराइट, तो आप देख रहे हैं इसने, मैंने क्योंकि यहाँ पे जमावट ज़्यादा है तो मैंने यहीं पर एक एंट्री डाली और ये एंट्री मिली। और टारगेट भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट तो इसका ये रहेगा क्योंकि ये वाला, ये टारगेट, सेकंड टारगेट ये, ठीक है, और थर्ड टारगेट ये, फोर्थ टारगेट ये, फिफ्थ टारगेट ये, फिफ्थ क्या 6 टारगेट तक इसने पूरा दिया है। फिफ्थ क्या इसने 6 टारगेट तक पूरा इसने दिया हुआ है। 6 पूरा नहीं दिया, इनफैक्ट 6 के पास से जस्ट होकर के वापस आ गया। फिफ्थ टारगेट तक इसने पूरा दिया है। 4.74 का रिवॉर्ड है, 1:4.74 का। ठीक है, एक ये हो गया। और देखिए हम बेरिश ही हैं इसलिए हम मोस्ट प्रोबेबली बेरिश ही ट्रेड देख रहे हैं। अभी देखिए एक ये हो गया, इसने डब्लू बनाया है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला आप अगर सोचेंगे तो डब्लू बनाया है 50% पे। देखिए यहाँ एंट्री भी दी है और यहाँ पर टारगेट भी दिया है, लेकिन हम नहीं ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि 50 EMA का स्लोप जो है वो डाउनफॉल में, तो हमें बेरिश ही ट्रेड लेना है। और मेरा व्यू भी मैंने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू येस्टरडे आपको बेरिश ही बताया था, तो हम एम पैटर्न ही मोस्ट प्रोबेबली फॉर्म होते हुए देखेंगे। तो ये देखिए कि एम पैटर्न यहाँ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये 50 EMA के नीचे ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दी। ऑलराइट, हम चाहते तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन हो रही थी इसीलिए ये उतना कंफर्मेशन नहीं दे रहा था। ये वाली जो कैंडल है ये, वैसे तो ये भी आप देख सकते हैं 12:09 की, लेकिन 12:15 की जो कैंडल है, ये वाली कैंडल मेन कंफर्मेशन दे रही है कि हाँ ये मतलब एक प्रॉपर एक रेड बेरिश कैंडल बनी है विद बॉडी, विद गुड बॉडी। तो हम इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ट्रेड एक डाला हमने, जो कि यहाँ से यहाँ का 50% है। इसी ट्रेंड लाइन के ही ऊपर एंट्री डाला और ये टॉप जो है इसका स्टॉप लॉस। और फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, 4 टारगेट इसने भी दिए। ऑलराइट, फिर वापस से इधर आते हैं, फिर एक और एम पैटर्न फॉर्म हुआ, एम पैटर्न एक और फॉर्म हुआ और ये 50 EMA के नीचे देखिए वाली कैंडल क्लोजिंग भी दी है 221 की। तो बस इसके 50% रिट्रेसमेंट पे एंट्री डालने का और ट्रेड लेने का। 50 EMA 50% पे एंट्री इसमें डालना है। एंट्री भी मिली, स्टॉप लॉस इसके ऊपर। और फर्स्ट टारगेट तो देखिए छोटा सा ही रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों टारगेट्स इसने अचीव किए। ठीक है, चलिए आइए ऑप्शन चार्ट में इनको देख लेते हैं। ये यहाँ पर एंट्री है 25,136 के आसपास, 25,100 का हम पुट चार्ट देखते हैं। 25,100 का पुट चार्ट, कोई 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए मार्केट गिर रहा था तो पुट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इधर से मैंने बताया था कि क्योंकि 50 EMA का स्लोप उसमें ये देखिए नीचे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑपोजिट होता है। ये गिरने पे ये उल्टा ये भागता है, पुट बढ़ता है। ठीक है,
तो ये मार्केट गिर रहा था तो ये पुट बढ़ रहा था। हमारे स्पॉट चार्ट में ये वाली कैंडल जो है ये 50 EMA को क्रॉस कर गई थी ऊपर, बट ऑप्शन चार्ट में ये कैंडल नहीं क्रॉस की है। सेकंड कैंडल क्रॉस की है, क्लोजिंग भी कर दी है, बट ये एक न्यूट्रल कैंडल है, ऊपर भी इतना बड़ा विक है, नीचे भी इतना बड़ा विक है, तो ये भी कंसिडरेशन में नहीं आएगा। प्रॉपर ग्रीन बुलिश कैंडल ये वाली है 9:51 में ऑप्शन चार्ट पे, तो इसके ब्याह पे हमें ट्रेड लेना है। अब क्योंकि देखिए उसमें भी जैसे जमावट थी, पास ट्रेंड लाइन थी, वैसे सेम देखिए आपको इसमें भी पास ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। तो कोशिश पहले तो इस वाले ट्रेंड लाइन, ऊपर वाला तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, मतलब कम आपको रिवॉर्ड मिलेगा। नीचे वाले ट्रेंड लाइन पे आप पहले डालिए। पहला अगर आपको 1 लॉट से करना है तब तो आपका एंट्री यही होगा, अगर आपको 2 लॉट से करना है तो पहला एंट्री यहाँ, सेकेंड एंट्री यहाँ, थर्ड एंट्री यहाँ, इस तरह से डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है, जिससे हमारा एवरेजिंग अच्छा हो। तो फर्स्ट वाले पे अगर दिया जिसने डाला होगा तो उसको यहाँ पे एंट्री आकर के मिल गया, ठीक है। और क्लोजिंग बेसिस पे इसके नहीं, इस वाली कैंडल की क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आएगा। जब भी कोई कैंडल बहुत बड़ी होती है तो उसके हाफ के नीचे आपको स्टॉप लॉस लेना है, बिल्कुल नीचे जाने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं आता है। ऑलराइट, तो देखिए इसने ये एंट्री भी दिया और टारगेट भी दिया, डे हाई यही आज का टारगेट हो गया। 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 64 पॉइंट्स का टारगेट था ऑप्शन चार्ट पे, 1:3.2 का रिस्क रिवॉर्ड है, टारगेट दिया इसने, ठीक है। फिर उसके बाद एक और डब्ल्यू पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न का है तो एम पैटर्न स्पॉट चार्ट पे बना, तो ये पुट है, गिरने पे इसमें डब्ल्यू पैटर्न बनेगा और हमें तब ट्रेड करना है। यहाँ पर भी बना, बट यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस लिया, यहाँ पर 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 41 पॉइंट का टारगेट था, यहाँ पर 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया है, ठीक है। हमेशा 100% ट्रेड्स नहीं चलते हैं, 70-80% ही ट्रेड्स चलते हैं, 20-30% स्टॉप लॉस जाएंगे, तो वो हमें लेना है। उसको हमें ये नहीं करना है वेट करके, नहीं अरे काश ऊपर चले जाए, थोड़ा सा ऊपर चले जाए, ये नहीं कभी करना है, सारा पैसा ड्रेन हो जाएगा, हो सकता है धड़ाधड़ सारा वापस नीचे गिर जाए और वो हमारा शायद सारा पैसा लेकर चला जाएगा, हमारा पूरा कैपिटल ड्रेन कर देगा। ट्रेडर का कैपिटल बहुत जरूरी है, कैपिटल धीरे धीरे बढ़े वो चलेगा, लेकिन जुआ नहीं खेलना है हमें, ऑलराइट, हमें सिस्टम से काम करना है। तो निफ्टी में देख सकते हैं आप, एक 64 पॉइंट्स का ट्रेड सक्सेसफुल रहा स्पॉट ऑप्शन चार्ट में, और 12 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस गया, मतलब 64 - 12 आपका 52 पॉइंट्स का नेट गेन हुआ इसमें, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, ये बैंक निफ्टी रहा हमारा, 3 मिनट का चार्ट है, स्पॉट चार्ट। देखिए यहाँ पर भी इसने एम पैटर्न एक बनाया है, ये एम पैटर्न बनाया है, और ये देखिए बेरिश रेड कैंडल बनाया है, और इसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग भी दिया है, ठीक है। तो हम जस्ट ट्रेंड लाइन के पास ही है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं कर रहे, हो सकता है यहीं से बुलिश हो जाए। अभी देखिए नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ये जो है, ये एक न्यूट्रल ग्रीन कैंडल है, बॉडी ऊपर क्लोजिंग दी है लेकिन न्यूट्रल है, बट उसके बाद ये रेड कैंडल, ये एक अच्छी रेड बॉडी कैंडल है, जो बेरिश कैंडल है, जो एक कंफर्मेशन कर रही है कि हाँ अभी मार्केट बेरिश हो गया। तो हम इसके पास, मतलब ये कंप्लीट एक बेरिश एक जोन है, तो हम इसके लगभग 50% पे एंट्री डालेंगे, 50% पूरा इसका यहाँ पर मोटा मोटी आ गया आपका एंट्री का। इसने तुरंत तो एंट्री नहीं दी, पूरा नीचे गया, एंट्री यहाँ आकर किसने दी है, एंट्री इसने दी है 10:42 पे एंट्री दी है, और पूरा का पूरा इसने टारगेट भी दिया है डे लो तक का, देखिए मैंने लिखा है टारगेट डे लो, ठीक है। एक टारगेट ये, हम बेरिश ही सिर्फ देख रहे हैं इसलिए हम एम पैटर्न खाली चेक कर रहे हैं, मतलब किसी को अगर बुलिश भी अगर ट्रेड करना है ऑपोजिट भी जा करके तो वो भी कर सकता था, मैं नहीं करूंगा। ये देख सकते हैं आप, ये बुलिश, ठीक है। इसमें भी किसी को रिस्क ही ज्यादा लेना है तो ये ग्रीन कैंडल एक बन गई यहाँ पे, दो यहाँ पर ट्रेड लेकर के, और यही रिवॉर्ड होगा। मैं नहीं करता ये ट्रेड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मार्केट बेरिश है, सेकंड ये 50 EMA का स्लोप भी आप देख रहे हैं, ये बेरिश है, तो यहाँ पर जाकर रेजिस्टेंस लेकर और फिर से नीचे आ सकता था, ठीक है, इसलिए मैं ये ट्रेड नहीं लेता। वापस से एम बनने का फिर इंतजार करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक बड़ा सा एक एम यहाँ बन रहा है, ये ग्रीन रेड बेरिश कैंडल एक यहाँ पर बन रही है, ठीक है, रेड बेरिश कैंडल एक ये देख सकते हैं, ये बन रही है, और हम इसके मतलब 50% पे हम यहाँ पे ले सकते हैं ट्रेड, तो ये हमने ट्रेड लिया, ठीक है, मेला ट्रेड, और यही हमारा आज का टारगेट रहेगा, यही हमारा आज का टारगेट रहेगा, ठीक है। 1:2.79 का टारगेट है, ये दोनों स्पॉट चार्ट पे हैं। अब चलते हैं इनका ऑप्शन चार्ट पे भी हम देख लेते हैं, ऑलराइट। एंट्री हमारी है 51,950 पे, हम ऑप्शन चार्ट पुट का 51,900 का पुट चार्ट देखते हैं, 3 मिनट पे लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न यहाँ फॉर्म करा, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर इन दोनों के ऊपर गया, अभी यहाँ पर आकर के, और पहली बात तो ये ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन यहाँ पर एंट्री तुरंत नहीं दिया, ऊपर चले गया। आप ये मत सोचिएगा कि 50 EMA यहाँ स्लोपिंग है, नीचे है, और हम मतलब क्यों बुलिश ले रहे हैं, ये बुलिश नहीं है, ये PE पुट का चार्ट है, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है,
तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये उसके ऑपोजिट चलता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने एंट्री यहीं डाल करके रखी रही इसके 50% पे। ऑप्शन चार्ट है, टाइम डीके होता है, तो इसमें प्रॉपर आपको रिट्रेसमेंट पे एंट्री मिलेगी ही मिलेगी। 90% चांसेस, 95% चांसेस आपको प्रॉपर रिट्रेसमेंट पे एंट्री मिलती है ऑप्शन चार्ट में, ठीक है। तो ये एंट्री भी मिल गई, स्टॉप लॉस डे लो, और टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट तो ये ट्रेंड लाइन रहेगी, सेकंड टारगेट ये रहता, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट ये यहीं तक आकर के दिया है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके वापस बेरिश हो गया। तो फर्स्ट टारगेट तो देखिए 1:3.21 का इसने दे दिया है। 38 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 124 पॉइंट्स का टारगेट था, टारगेट 124 पॉइंट्स पूरा इसने अचीव किया है, ठीक है। अभी किसी को शॉर्टिंग करना है, आप ये समझ लीजिए ऑप्शन चार्ट में टाइम डीके होता है, तो बहुत जोर से उसमें टाइम डीके खासकर वीकली ऑप्शन चार्ट में होता है, बहुत तेजी से वो डिक्रीज होता है, ठीक है। इसलिए हम ऑप्शन चार्ट पे हम सेलिंग कर सकते हैं, स्पॉट चार्ट में उतना तेजी से नहीं वो गिरेगा जितना ऑप्शन चार्ट में गिरेगा। तो हम देखिए यहाँ पर आया, ये टॉप बना करके और यहीं पर रेड कैंडल इस क्या बोलते हैं ट्रेंड लाइन पे दिया है, तो हम इसके 50% रिट्रेसमेंट पे एंट्री डाल के और इसका यहाँ पे इसी कैंडल का विक का ऊपर स्टॉप लॉस डाल के यही हमारा टारगेट रखा। इसने देखिए सेलर्स को इसने टारगेट भी दिया है, पुट सेलर्स को, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ से बढ़ा है, मार्केट एक्चुअली यहाँ से बुलिश हुआ है बैंक निफ्टी, तो पुट नीचे गिर गया, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट चलता है। 1:6.86 का रिस्क रिवॉर्ड है, 19 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 133 पॉइंट्स का टारगेट था। तो आप देख सकते हैं पूरा सेलर्स को इसने अच्छा टारगेट दिया है, काफी बड़ा टारगेट दिया। फिर उसके बाद दोबारा देखिए, फिर दोबारा इसने वापस से सेलिंग करने के लिए सेलर्स को टारगेट दिया है। ये एक बनाया वेव, सेकेंड वेव के 50% पे इसके टॉप पे हमने एंट्री डाली, इसका टॉप स्टॉप लॉस, और ये पहला तो टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये वाला डे लो, टारगेट डे लो जो मैंने लिखा है, ये भी सेलर्स को इसने 2 बार दिया पुट में। 1:5.95 का रिस्क रिवॉर्ड है, 13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 78 पॉइंट्स का टारगेट था। तो आप देख सकते हैं कितना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑप्शन बाइंग में तो इसने टोटल 124 पॉइंट्स का इसने टारगेट दिया, ठीक है। 124 इंटू 15 का क्वांटिटी का इसका है, 1860 का इसने टारगेट इसमें यहाँ दिया है। 1860 रुपीज़ का एक लॉट पे प्रॉफिट होता। सेलर्स को 133 का इसने दिया, 133 प्लस यहाँ पर भी दिया ना इसने 78 इंटू 15, एक लॉट पे 2 ट्रेड्स में सेलर्स को 3165 रुपये का टारगेट दिया, रिवॉर्ड दिया। तो ये है, इस तरह से हमें ट्रेड करना है, सेफ ट्रेड करना है, जिससे कि हमें अपना कैपिटल बचाते हुए हम ट्रेड करें, ठीक है। अभी मैं कल का आपको व्यू बता देता हूँ। ठीक है, तो कल का व्यू, कल निफ्टी थोड़ा सा बेरिश बुलिश दिख रहा है, कल निफ्टी थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है डेली कैंडल में, और बैंक निफ्टी भी दोनों कल दोनों बुलिश दिख रहे हैं, कल दोनों बुलिश दिख रहे हैं, दोनों ने 50 EMA पे सपोर्ट लिया है, दोनों बुलिश दिख रहे हैं। तो कल हम थोड़ा डब्ल्यू पैटर्न पे ज़्यादा ध्यान देंगे, एम पैटर्न भी देखेंगे, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है तो वो कोशिश करें ऑप्शन सेलिंग का, ऑप्शन सेलिंग में अंडर 1 लाख हो जाएगा, कोशिश करें वो ऑप्शन सेलिंग का, उसमें चांसेस आपके 2/3 होते हैं। मतलब अगर जैसे ऑप्शन बायर्स को 1:3 का होता है प्रॉफिट, 2:3 का लॉस होता है, 2 टाइम्स लॉस होता है, 1 टाइम प्रॉफिट होता है, ऐसा होता है, क्योंकि टाइम डीके होता है। और ऑप्शन सेलर्स को जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो स्पॉट जितना भागेगा उसके हिसाब से वो तो मिलेगा ही रिवॉर्ड, प्लस उसमें टाइम डीके जो होता है ऑप्शन सेलर्स को, उसका भी फायदा मिलता है, ठीक है। तो 2 तरह से हमें ऑप्शन सेलिंग में फायदा मिलता है। अगर कैपिटल ज़्यादा है तो ऑप्शन सेलिंग करिए, कैपिटल कम है तो ऑप्शन बाइंग करिए। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।